आज का जो हमारा टॉपिक है वो बंडल ब्रांच ब्लॉक। सबसे पहले बंडल ब्रांच ब्लॉक से आपको नॉर्मल जो कंडक्शन पाथवे वो पता होना चाहिए। हार्ट का कंडक्शन पाथवे या कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट बेसिकली क्या है। सबसे पहले जो इम्पल्स ऐसे नोड से एट्रिया में जाती है, एट्रिया से फिर कहाँ पे जाती है, एवी नोड में, और एवी नोड में जाने के बाद कहाँ पे जाती है, बंडल ऑफ हीस में। अब बंडल ऑफ हीस में जाने के बाद फिर राइट बंडल ब्रांच में जाती है और फिर लेफ्ट बंडल ब्रांच में। जबकि लेफ्ट बंडल ब्रांच के दो पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर फेसिकुल और पोस्टीरियर फेसिकुलर। उसके बाद ये बंडल ऑफ ब्रांच, राइट बंडल ऑफ ब्रांच और लेफ्ट बंडल ऑफ ब्रांच जाने के बाद कहाँ पर जाती है, परकंजे फाइबर्स में, और परकंजे फाइबर्स के बाद फिर जाती है वेंट्रिकल्स में। ये नॉर्मल हार्ट का कंडक्शन पाथवे है। सबसे पहले हम देखते हैं राइट बंडल ब्रांच। देखिए दो तरह के बंडल ब्रांच ब्लॉक है, क्योंकि दो बंडल ब्रांचेस हैं। राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो सकता है और लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो सकता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। इसमें क्या होता है, इसी में हमें वाइड क्यूरस कम्प्लेक्स मिलते हैं, नंबर वन चीज़। दूसरा, हमें ब्रॉड नोच्ड आरवेव मिलती है। ब्रॉड और नोच्ड आरवेव कहाँ पे मिलती है हमें, ये देखें, ये पी वेव है, और ये देखें ये ब्रॉड नोच्ड आर वेव, जिसे एम पैटर्न भी कहते हैं, ये RSR पैटर्न भी इसे बोलते हैं, और ये टी वेव है, इसे बोलते हैं ब्रॉड नोच्ड आर वेव। और कहाँ मिलती है हमें, V1 और V2 जो सेप्टल लीड्स को शो कर रही होती हैं। उसके बाद हमें थर्ड पे वाइड और डीप एस वेव मिलती है, कहाँ पे, लेटरल लीड्स में, V5 और V6 में। ये बेसिकली ये तमाम चीज़ें मिल रही हैं, तो इसका मतलब क्या, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है ECG में। अब इसमें देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो राइट बंडल ब्रांच करवा सकती हैं। अगर हार्ट का स्कीमिया हो रहा है, ये राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक करवा सकता है। कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ में कौन सी है, ASD और बिस्टन अनॉमली करवा सकती है। और थर्ड पे हमारे पास इंपॉर्टेंट काज है, वो क्या है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ये भी राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। देखें लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक ECG में क्या मिलता है, हमें वाइड क्यूरस कम्प्लेक्सेस मिलते हैं, और उसके बाद हमें क्या मिलती हैं, ब्रॉड नोच्ड आरवेव मिलती है, कहाँ पे, लेटरल लीड्स में, V5 V6 फर्स्ट और AVL। ये चीज़ें लीड्स किस चीज़ को शो कर रही हैं, लेटरल लीड्स को, V5 V6 फॉर फर्स्ट और AVL। इसमें हमें ब्रॉड नोच्ड आरवेव मिलती है, लेटरल लीड्स को शो करती हैं। और थर्ड पे हमें मिलती है स्मॉल और एब्सेंट आरवेव मिलती है, जो करती है फॉलोड बाय द डीप एस वेव, हमें मिलती है कहाँ पे, V1 और V2 जो हमारे पास क्या है, सेप्टल लीड्स हैं। तब इसे यहाँ पे भी हम डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट एड में। जो बंडल ब्रांच ब्लॉक इसने लिखा हुआ है, इसने आगे स्पेसिफिक नई इसकी टाइप्स बताई हुई। इसमें ये बोला है कि इसमें जो हार्ट की मैंने नॉर्मल कंडक्शन आपको बताई थी, इसने बोला है कि जो राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच है उसकी कंडक्शन में प्रॉब्लम आ जाए, अगर उसकी इंटरप्शन ऑफ यानी उसकी कंडक्शन में इंटरप्शन आ जाए राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस की, तो उससे क्या होता है, बंडल ब्रांच ब्लॉक हो सकता है। और जो अफेक्टेड वेंट्रिकल्स होते हैं जिनके अंदर प्रॉब्लम आती है, वो डीपोलराइज कैसे होते हैं, वो डीपोलराइज होते हैं थ्रू स्लोअर मायोसाइट टू मायोसाइट कंडक्शन के जरिए। और ये कंडक्शन कहाँ से आती है, जो नॉर्मल हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं। अब उसने यहाँ पे यही बताया कि राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच में अगर उसकी कंडक्शन में प्रॉब्लम आ रही है तो बंडल ब्रांच ब्लॉक होगा। और जो अफेक्टेड वेंट्रिकल्स होते हैं वो डीपोलराइज, जो नज़दीकी अच्छे वेंट्रिकल्स होते हैं, सही वेंट्रिकल्स होते हैं, उनकी मायोसाइट टू मायोसाइट कंडक्शन के जरिए डीपोलराइज होते हैं। और वो क्या करते हैं, विच डीपोलराइज द फास्टर हिज परकंजे सिस्टम, जो डीपोलराइज होते हैं थ्रू फास्टर परकंजे सिस्टम। देखिए अगर स्पीड ऑफ कंडक्शन की बात करें, हार्ट के स्पीड ऑफ कंडक्शन की, तो हाईएस्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन किसकी होती है, परकंजे फाइबर्स की होती है। उसके बाद किसकी होती है, एट्रियास की होती है। परकंजे फाइबर्स के बाद एट्रियास की होती है स्पीड ऑफ कंडक्शन। उसके बाद वेंट्रिकल्स की होती है, उसके बाद एवी नोड की होती है। सबसे हाईएस्ट क्या होती है, परकंजे सिस्टम की हाईएस्ट होती है, सबसे लो होती है एवी नोड की। वो कह रहा है कि वो डीपोलराइज होते हैं थ्रू फास्टर परकंजे सिस्टम के जरिए। और ये कॉमनली जो बंडल ब्रांच ब्लॉक है किस वजह से हो सकता है, ये डीजेनरेटिव डिजीज़ की वजह से हो सकता है, डीजेनरेटिव चेंजेस की वजह से, जैसे कार्डियोमायोपैथी है, इन्फिल्ट्रेटिव डिजीज़ हैं।